Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 7 of chapter number 4. This question is about Firdausi Shahnama. What is Firdausi Shahnama? Firdausi Shahnama is the books which contain history of Persia. For example, Persia's civilization and culture. Ancient civilization and culture. फिरदौसी शाहनामा से मुराद वो बुक्स हैं, वो किताबें हैं जिसमें पर्शिया से मुतल्लिक उनकी पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन और कल्चर, उनकी तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में बताया गया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 28. Explain the role of Firdausi Shahnama in promoting Persia's ancient civilization and culture. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने फिरदौसी शाहनामा का रोल बताना है कि वो शाहनामा जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन प्रोमोटिंग ऑफ पर्शियाज एंशियंट सिविलाइजेशन, कि वो किस तरीके से पर्शिया की एंशियंट सिविलाइजेशन जो कदीमी तहजीब थी और उसका जो कल्चर था उसको किस तरीके से सकाफ़त को प्रमोट कर रहा है. आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 26. फिरदौसी शाहनामा. अबुल कासिम फिरदौसी 940 to 1020. 940 में उसकी पैदाइश हुई और 1020 में उसकी डेथ. सो ये इसका टाइम पीरियड है. ठीक है. अबुल कासिम फिरदौसी रोड द शाहनामा. शाहनामा इन सिंपल वर्ड उसको क्या कहते हैं? बुक ऑफ किंग्स, ऑल्सो नॉन एज शाहनामा. सो ये जो ब्रैकेट वाली लाइन है ये आप आंसर में एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट इसको आपने MCQs के लिए माइंड में रखना है. ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा जी. अबुल कासिम फिरदौसी रोड द शाहनामा in poetry recounting the history of the Persian kings from the beginning of the time until the fall of Sassanid dynasty in the mid 7th century when Persia came under Islamic rule. अबुल कासिम ने एक शाहनामा लिखा था और इसमें उसने पर्शियन की हिस्ट्री को एक कहानी की सूरत में सुनाया था. कहानी रिकाउंटिंग कहते हैं किसी कहानी को सुनाना. ठीक है. अब उसने ये सब कुछ जो लिखा था ये एक पोइट्री फॉर्म में लिखा था. ठीक है. वर्सेस थी इसकी, मिसरे थे. अब उसने जो ये सारा लिखा था रिकाउंटिंग द हिस्ट्री, उसने बेसिकली क्या किया था, जो पर्शियन किंग, जो पुरानी पर्शिया की जो तहजीब थी उसके जो बहुत पुराने जो बादशाह गुजरे थे उनके बारे में. और ये जो ये टाइम पीरियड भी साथ में वो बता रहे क्या है, टाइम अंटिल द फॉल ऑफ ससनिड डेंसिटी, यानी ससनिड डेंसिटी का फॉल का टाइम था इन द मिड ऑफ 7th सेंचुरी. अब ससनिड डेंसिटी जो थी ये भी एक ईरान की एक बहुत पुरानी तहजीब टाइम पीरियड था. सॉरी, ईरान की जो बहुत पुराना टाइम पीरियड था उसमें बहुत सारी डेंसिटीज़ और भी हैं. सो उसमें जो फेमस है वो ससनिड डेंसिटी है. ठीक है. इसका टाइम पीरियड जो था वो था 224 to 657 AD. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे उसने उनके जो पुराने बादशाह गुजरे थे उनकी स्टोरी जो थी वो पोइट्री फॉर्म में वहाँ पे एक्सप्लेन की. ठीक है, सुनाई वहाँ पे. ये उस टाइम पीरियड की बात है पर्शिया केम अंडर द इस्लामिक रूल, जब पर्शिया जो था वो इस्लामिक रियासत बन चुका था. ठीक है. उससे पहले वो मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा इस्लामिक पोर्शन नहीं था उसका, लेकिन ये उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब पर्शिया केम अंडर इस्लामिक रूल, जब वो पूरा इस्लामिक रियासत बनना शुरू हो गई थी, इस्लामिक हुक्मरान के अंडर आ गई थी. आफ्टर द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतह के बाद पर्शिया केम टू बी कॉल्ड ईरान. पर्शिया को का जो नया नाम बना वो ईरान. इससे आप लोग फेमिलियर हो. द शाहनामा कंप्राइजेज 60,000 वर्सेस. इसके 60,000 वर्सेस कहते हैं मिसरे को, अशार थे इसके तकरीबन कितने 60,000 इसके वर्सेस थे. एंड इट टुक हिम अबाउट 33 ईयर्स टू कंप्लीट, और इसको मुकम्मल होने में 33 ईयर्स लगे थे. देयर आर स्टोरीज ऑफ द हीरोज़ ऑफ एंशियंट ईरान लाइक रुस्तम एंड सोहराब. इसमें स्टोरीज़ बताई गई थी जो हमारे एंशियंट हीरो गुजरे हैं ईरान के, रुस्तम और सोहराब की. तो रुस्तम और सोहराब बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि रुस्तम और सोहराब कौन थे. रुस्तम का बेटा था रुस्तम का बेटा था सोहराब. ठीक है. इनके बारे में जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, स्टोरी है, वो हमें फिरदौसी शाहनामा के थ्रू पता चलती है कि सोहराब जो था वो रुस्तम का बेटा था, बस सोहराब जो था वो उससे फेमिलियर नहीं था, मतलब वो नहीं जानता था कि वो रुस्तम का बेटा है. ठीक है. बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कहानी है.
फिर इनके दरमियान में जंग हुई जो किसी गलत फहमी की वजह से हुई थी, और आपस में जंग के दौरान रुस्तम जो था वो अपने ही बेटे को मार देता है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानता था कि वो उसका अपना बेटा है, ठीक है, वो इस बात से लाइलम था। सो जब वो सोहराब को मार देता है तो उसके बाद उसको एक बहुत बड़ा दुख लग जाता है जब वो इस चीज़ को जान जाता है कि ये मेरा बेटा है। बेसिकली उसको एक निशानी, जो हम अपनी पुरानी फिल्मों में भी कहानियों में भी देखते हैं कि एक निशानी के तौर पे उसके ना बाजू पे कोई चीज़ बंधी होती है जिससे वो पहचान जाता है कि ये मेरा बेटा है। बहरहाल जब उसको पता चलता है कि इसका बेटा है तो वो ये चीज़ उसको बहुत दुख लगता है। तो ये उनकी स्टोरीज़ जो है, ये पूरी डिटेल जो है ये इस फिरदौसी शाहनामा के थ्रू हमें पता चलती है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला है फिरदौसी शाहनामा से कि ये पर्शियन की पुरानी जो उनकी कहानियाँ थी उनको एक पोइट्री फॉर्म में उसने लिखा था, जो स्टोरीज़ हमें बहुत इस शाहनामे के थ्रू भी पता चल रही हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।